हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो मैंने यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। वेलोसिटी ली है वाई एक्सिस पर एंड टाइम लेना है एक्स एक्सिस पर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सपोज कर लेते हैं उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, लेट इट बी वी नॉट, एंड आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी हो जाती है वी। ये टाइम ले लेते हैं हम टी टाइम। तो यहाँ पर जब वो ज़ीरो टाइम पे था तब वेलोसिटी थी वी नॉट। टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाता गया एंड टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी हो रही है वी, राइट। तो ये यहाँ पर हमारे पास इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो डेरिवेशन करनी है हमें काइनामेटिक इक्वेशंस की। तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास क्या, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू बोल दो चाहे वी नॉट बोल दो, u भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी को दिखाएगा एंड v नॉट भी इनिशियल वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं। हमें पता है जो स्लोप होती है वी टी ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो किसकी इक्वल होती है, एक्सेलरेशन की। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो स्लोप आपके पास होती है टेंजेंट थीटा, या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा बी सी एंड बेस क्या बन रहा है, ए सी। सो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी बी सी बाई ए सी। बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी सी ये है एंड बी सी को आप लिख सकते हो बी डी माइनस में सी डी। तो ये बन जाएगा आपके पास v माइनस में वी नॉट। तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू वी माइनस में वी नॉट डिवाइडेड बाई टी। सो v माइनस वी नॉट इज़ इक्वल टू ए टी। वी इज़ इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट प्लस ए टी। So this is your first equation of motion, v is equal to v naught plus at. Now second equation होती है आपके पास s is equal to ut plus half at square, और we can say s is equal to v naught t plus half at square. सो हमें यहाँ पर चाहिए डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस का ही यूज़ करेंगे। हमें पता है डिस्टेंस इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा एरिया, और डिस्टेंस भी वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया आपका रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। तो सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज़ ओ ए बी डी। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आगे दो पार्ट्स में बना हुआ है, एक तो इसमें आ रहा है रेक्टेंगल और एक आ रही है ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल है ओ ए सी डी एंड ट्रायंगल है ए बी सी। तो आपने इन दोनों की एरियाज़ को ऐड करने हैं, तो आपके पास एरिया आ जाएगा ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी विल बी इक्वल टू द वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी, एंड जो ट्रायंगल का एरिया है वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा वी नॉट इंटू टी एंड ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू टी, बेस बन जाएगा, और हाइट आ जाएगी वी माइनस वी नॉट। सो ये आपके पास बन जाएगा एस इज़ इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ वी माइनस वी नॉट इंटू टी। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, एस इज़ इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर चाहिए। तो हमें वी माइनस वी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 v इज़ इक्वल टू था वी नॉट प्लस ए टी, तो a की वैल्यू आ जाएगी v माइनस वी नॉट अपॉन टी। यहाँ से v माइनस वी नॉट आ जाएगा आपके पास ए टी के इक्वल। सो इसको इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, आपके पास आ जाएगा s इज़ इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ v माइनस वी नॉट था उसकी जगह ए टी इंटू टी एज इट इज़। तो ये बन जाएगा s इज़ इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनामेटिक सेकेंड इक्वेशन है ये आपके पास। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और यू कैन से वी स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें भी आपको डिस्टेंस चाहिए तो हम डिस्टेंस का ही यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी, वो किससे इक्वल होएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम के। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आ जाएगा अगेन ओ ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एक आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एक तो वो था कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल दो पार्ट्स में इसको
डिसोसिएट करवा के अलग अलग एरियाज पुट कर दो। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है तो यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो S इज इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ आपके पास देखो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक है OA और एक है BD, एंड OA को आप लिख सकते हो CDB। सो ये आपके पास आ रहा है S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स OA प्लस BD। OA की जगह आप DC भी लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा DC प्लस BD, राइट। फिर आपको चाहिए हाइट, तो हाइट आपके पास है या तो बोल दो AC या बोल दो OD, एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी T, तो ये OD हाइट ले लेते हैं। सो ये आपकी बन जाएगी S इज इक्वल टू हाफ DC प्लस BD इंटू OD। नाउ एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन आपने पीछे भी देखा था क्या थी, BC बाई AC, फिर BC को लिया था BD माइनस DC और AC एज इट इज़। AC जो है वो क्या है, T माइनस ज़ीरो है, तो इसको OD लिख के फिर T माइनस ज़ीरो पुट कर दो चाहे डायरेक्टली। यहाँ से आपके पास OD की वैल्यू आ जाएगी BD माइनस DC अपॉन A, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 4th। तो आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू DC प्लस BD मल्टीप्लाइड बाई BD माइनस DC अपॉन A। सो S इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2A, ऊपर बन रहा है आपके पास BD प्लस DC इंटू में BD माइनस DC, तो ये आपके पास फॉर्मूला है A प्लस B A माइनस B का, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब BD की वैल्यू है आपके पास, BD की वैल्यू है आपके पास V, एंड DC की वैल्यू है आपके पास V नॉट। सो ये बन जाएगा 1/2A V स्क्वायर माइनस V नॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर माइनस V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। मीन्स हम इंटीग्रेशन, कैलकुलस जो और मेथड्स होते हैं उनका यूज़ करके हम काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन होती है आपके पास V इज इक्वल टू U प्लस AT वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो लेट कर लेते हैं, इसमें आपको क्या चाहिए, V चाहिए, U चाहिए, A एंड T चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं dV बी द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल dt, सो दैट एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू dV बाई dt। तो देखो यहाँ पर A आ जाएगा, V और T आ जाएगा। सो ये थोड़ा सा मेमोराइज करना है कि अगर आपको V इज़ इक्वल टू U प्लस AT चाहिए तो आप लोगे A इज़ इक्वल टू dV बाई dt, देन A dt की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dV। नाउ व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t, देन वेलोसिटी चेंज होती है कहाँ से कहाँ, इनिशियल टू फाइनल, मीन्स V नॉट टू V नॉट बोल दो चाहे U बोल दो। So integrating first within the limits, we get 0 to t A dt is equal to V naught to V dV। यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। जो यहाँ पर वेरिएबल है, अगर आप उसी के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो वेरिएबल की जितनी भी पावर है वो 8 से इंक्रीज़ करवानी है, फर्दर उसी पावर से आपने डिवाइड भी करना है। अब यहाँ पर देखो आपके पास वेरिएबल क्या है, t है, बिकॉज dt प्रेजेंट है। तो आप t की पावर देखोगे, t यहाँ पर है ही नहीं, मीन्स t की पावर 0 है। तो आपके पास आ जाएगा t रेज टू द पावर 0 + 1 अपॉन 1 दैट इज़ t, एंड लिमिट्स आ रही हैं 0 टू t। एंड राइट साइड में देखो v की भी पावर 0 है, बिकॉज v प्रेजेंट ही नहीं है, तो v की भी पावर आएगी 0 + 1 अपॉन 0 + 1 दैट विल बी v, एंड लिमिट्स हैं v नॉट टू v। ये तो आपके पास था इनडेफिनेट इंटीग्रल, मीन्स जब आपके पास लिमिट्स गिवन ना हो। अब यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर तो सेम रहेगा, फिर उसके बाद आपके पास अगर लिमिट्स हैं तो आपने क्या करना है, वेरिएबल की जगह फर्स्ट पुट करनी है अपर लिमिट, देन माइनस, देन वेरिएबल में पुट करनी है लोअर लिमिट। सो t की जगह पहले पुट होएगा t, माइनस t की जगह पुट होएगा 0। तो ये इसका कंप्लीट आएगा सॉल्यूशन।
एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फिर v की जगह पहले v, फिर माइनस v की जगह v नॉट, तो ये बन जाएगा ए टी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, मीन्स v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड है आपके पास डिस्टेंस टाइम रिलेशन, एंड वो होता है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, यू टी बोल दो चाहे वी नॉट टी बोल दो, सेम ही है। तो अगर आपको अब डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम चाहिए, तो आप यूज़ करोगे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सो लेट डी एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल डी टी, देन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज गिवन बाई v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम ज़ीरो टू t, लेट डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है x नोट टू x। So integrating first within the limits, we get dx is equal to v dt था, इसको इंटीग्रेट करवाना है तो 0 टू t आ जाएंगी टाइम की लिमिट्स एंड x नोट टू x आ जाएंगी डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स। तो ये बन जाएगा x नोट टू x, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास x रेज टू द पावर 0 dx इज इक्वल टू 0 टू t, v की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जो आपकी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी और इनटू क्या आ जाएगा डी टी। तो यहाँ x रेज टू द पावर 0 है, फिर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये बन जाएगा x, लिमिट्स हैं x नॉट एंड टू x। राइट साइड में देखो क्या है v नॉट, टाइम जो है वो यहाँ पर वेरिएबल है, तो पहले इसको दो टर्म्स बन रही हैं यहाँ पर v नॉट डी टी प्लस ए टी डी टी। तो v नॉट टी डी टी वाले में तो t की पावर 0 है, तो यहाँ आ जाएगा t की पावर 1 अपॉन 1 और लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू t। फिर सेकेंड टर्म है ए टी डी टी, उसमें t की पावर 1 है, तो आ जाएगा t रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो टी स्क्वायर बाई 2 बन रहा है a के साथ, तो ये बन रहा है हाफ ए टी स्क्वायर, लिमिट्स हैं 0 टू t। फिर आपने क्या करना है, वेरिएबल की जगह पहले पुट करनी है अपर लिमिट, मीन्स x की जगह x माइनस x की जगह क्या आएगा लोअर लिमिट, मीन्स x नॉट, तो ये बन रहा है x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर आ जाएगा t माइनस 0, तो t ही बचेगा, और यहाँ पर आएगा टी स्क्वायर माइनस 0, तो ये टी स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू आ गई वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ लेट x माइनस एक्स नॉट बी s, मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t, देन फॉर्म फोर्थ अपने पास आ जाएगा s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Now third kinematic equation is velocity displacement relation, that is v square minus u square is equal to 2as। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, वेलोसिटीज चाहिए, a चाहिए एक्सेलरेशन, s चाहिए डिस्टेंस। सो लेट अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पर आपके पास a का फॉर्मूला होता है dv बाई dt। अब इसको dh से मल्टीप्लाई कर दो, dh से डिवाइड, तो बन जाएगा dv बाई dx मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt। तो ये आ जाएगा dv बाई dx और dx बाई dt को लिख सकते हो v। सो a dx इज इक्वल टू v dv। टाइम हमने जो था वो वैनिश हो गया यहाँ पर। तो अब लेट कर लेते हैं v नोट एंड v बी द वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट पोजिशंस गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट x नोट एंड x नोट पर v नॉट है एंड x पर v है। सो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन द लिमिट्स अपने पास आ जाएगा x नोट टू x इंटीग्रेशन a डी एक्स इज इक्वल टू v नॉट टू v इंटीग्रेशन v डी वी। तो यहाँ पर x रेज टू द पावर 0 है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x रेज टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a x नॉट टू x। यहाँ पर v रेज टू द पावर 1 है, तो बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स आ जाएंगी v नॉट टू v। तो ये बन रहा है आपके पास a x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, राइट साइड पे बन रहा है v स्क्वायर बाई 2 माइनस में v नॉट स्क्वायर बाई 2।
तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, 2 तो उस साइड शिफ्ट करवा दिया, x माइनस एक्स नॉट. नाउ अगेन लेटिंग x माइनस एक्स नॉट बी s. सो आपके पास यहाँ पर जब s पुट करोगे तो बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फिर है आपके पास मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल. तो आपने काइनामेटिक इक्वेशंस में सिर्फ फ्री फॉल की कंडीशंस अप्लाई करनी है और फिर देखना है काइनामेटिक इक्वेशंस क्या आ रही हैं. तो इसमें फर्स्ट केस है आपके पास फ्री फॉल का, जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो एंड द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. रिलीज फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम t ही ले लेते हैं, s इज इक्वल टू s. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो u की जगह 0, a की जगह g पुट करने पर आ जाएगा v इज इक्वल टू जी टी. फिर है सेकंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पर u की जगह 0, a की जगह g पुट करोगे तो आ जाएगा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो u की जगह 0, a की जगह g, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. नाउ सेकंड केस इज इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव एंड द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. रिलीज फ्रॉम रेस्ट मीन्स यू 0, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव है, हैंड्स वेलोसिटी भी नेगेटिव होएगी एंड फिर एक्सेलरेशन dv/dt नेगेटिव हो. सो a इज इक्वल टू माइनस जी टी, टाइम t ही ले लेते हैं, s इज इक्वल टू s. फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये बन जाएगी u की जगह 0 तो माइनस जी टी, a की जगह माइनस जी तो माइनस जी टी. सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, इसमें भी u की जगह 0, a की जगह माइनस जी, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्र. थर्ड है आपके पास वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो u की जगह 0 और a की जगह माइनस जी, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर इज माइनस 2gs. फिर है अगर आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स, अपवर्ड में मीन्स आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस जी ही आएगी. s इज इक्वल टू एच, जो हाइट है हमने उसको h मान लिया. सो इक्वेशन फर्स्ट होती है आपके पास v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी या u प्लस ए टी, वो बन जाएगी v इज इक्वल टू, अगर u ले रहे हो तो u ले लो, v नोट ले रहे हो तो v नोट, और a की जगह माइनस जी तो v नोट माइनस जी टी. सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो यहाँ पर s की जगह h, यू टी एज इट इज़, a की जगह माइनस जी, तो ये बन जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र. थर्ड है आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ पर a की जगह माइनस जी, s की जगह h, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh. फिर है आपके पास रिएक्शन टाइम. रिएक्शन टाइम का मतलब रिएक्ट करने में कितना टाइम लग रहा है. सो रिएक्शन टाइम इज़ दैट टाइम which a person takes to observe, think and act. टोटल रिएक्शन जो देने हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे उसमें चाहे सोच रहे हैं चाहे एक्ट कर रहे हैं, टोटल टाइम वो कितना ले रहे हैं, दैट विल बी द रिएक्शन टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है कार को एंड सडनली उसके सामने एक बॉय अपीयर हो जाता है, सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, तो जो वो टाइम लेगा बिफोर ही अप्लाइज द ब्रेक ऑफ कार, कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि बॉय आया उसके सामने, फिर उसने सोचा हाय मैं क्या करूं, एंड देन उसने एक्ट किया, ब्रेक अप्लाई की. तो जो वो कुछ सेकंड ले रहे हैं या कुछ पर्सन्स होते हैं जो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो हर पर्सन अलग अलग टाइम लेगा एंड जितना वो टाइम ले रहा है द टाइम इलैप्स बिफोर ही अप्लाइज द ब्रेक ऑफ कार इज़ नोन एज रिएक्शन टाइम. अब रिएक्शन टाइम डिपेंड किस पे कर रहे हैं, एंड इंडिविजुअल प्रेजेंस ऑफ माइंड पर एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन. दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, हर एक की माइंड की प्रेजेंस अलग अलग है, फर्दर सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है उस बात पर भी डिपेंड करता है. देन हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं.
फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर, इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर. If the ball was in contact with the floor for 0.01 second, what was its average acceleration during contact? एक टेनिस बॉल है जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर. ग्राउंड पर ये रहती है 0.01 सेकेंड के लिए. देन फिर रीबाउंड कर रही है अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर. आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है उस टाइम के लिए जब वो कॉन्टैक्ट में थी. तो h1 है आपके पास 4 मीटर, h2 कितना है 3 मीटर, डेल्टा t कितना है 0.01 सेकेंड. लेट कर लेते हैं जब वो नीचे आ रही थी तब उसकी वेलोसिटी है v1, जब ऊपर जा रही है तब वेलोसिटी है v2. राइट. तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट. उसके लिए आपके पास टाइम है. नाउ एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. देन यू नीड चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा t. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, यहाँ पर देखो जब वो नीचे आ रही थी तब वेलोसिटी थी v1 एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2. तो v2 अगर पॉजिटिव मानते हैं तो v1 क्या होएगा नेगेटिव. फाइनल माइनस इनिशियल और एक माइनस आएगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस v1. तो ये बन जाएगा v2 प्लस v1. नाउ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो एक्सेलरेशन चेंज आ जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन डेल्टा t. नाउ आपको चाहिए वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2. फॉर v1 हम लेते हैं फर्स्ट केस जब बॉडी फॉल कर रही थी फ्रॉम हाइट h1, जब ऊपर से नीचे आ रही थी. फर्स्ट जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 0. देन वेलोसिटी वो एक्वायर कर रही है v1, फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे आ रही है एंड फॉल कर रही है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो ए इज इक्वल टू g. हाइट कितना है h1 है हाइट, दैट इज ऑल्सो 4 मीटर. तो आपके पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो यहाँ से v1 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास √2g h1. नाउ फॉर v2 आपको सेकेंड केस लेने हैं जब वो फ्लोर पर स्ट्राइक करके रीबाउंड कर रही है. तो यहाँ पर जो आपके पास u आएगा वो कितनी है v2 की इक्वल. ऊपर रीबाउंड कर रही है, एट सम पॉइंट उसकी फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0. एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पर -g बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में है एंड s आ जाएगा h2. फिर एज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो v की जगह 0, u की जगह v2, s की जगह h2 एंड a की जगह -g. तो v2 आ जाएगा आपके पास √2g h2. अब ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास दिस वन a इज इक्वल टू v2 प्लस v1 बाय डेल्टा t. तो यहाँ पर आ जाएगा √2g h1 प्लस √2g h2 अपॉन 0.01. देन पुट इन द वैल्यूज 2 g की जगह 9.8, h1 क्या था आपके पास h1 था आपके पास 4 एंड h2 था 3. तो ये अलग लिख दिया अपॉन 0.01. प्लस में है तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी टर्म पहले लिख रहे हो. तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 1652 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल इज अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड. 7 सेकेंड में करिए नॉट इन 7 सेकेंड्स. एंड 24 मीटर कर रही है इन 9 सेकेंड 9th में. एंड हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15th सेकेंड. आपको 15th के लिए बताना है. सो यू हैव d7 इज इक्वल टू 20 मीटर, d9 इज इक्वल टू 24 मीटर एंड d15 कैलकुलेट करना है. एज वी नो dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1. सो d7 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू में 2 इंटू 7 माइनस 1. सो d7 आपके पास 20 है एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2u प्लस में 14 माइनस 1 13 बाई 2a. d9 की वैल्यू है आपके पास u प्लस a बाई 2
n की जगह 9, तो ये 2 इंटू 9 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 17/2a, d9 24. नाउ 2 माइनस फर्स्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 माइनस 20, दैट इज 4, एंड 17/2 माइनस 13/2 मीन्स 4/2, तो ये 2a. तो a की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की वैल्यू आपने फर्स्ट में पुट करनी है, एंड यहाँ से आपके पास u आ जाएगा 7. नाउ d15 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, u प्लस a/2, 2 इंटू 15 माइनस 1, तो ये आपके पास सोल्व करके आ जाएगा 36 मीटर. Now third numerical is from the top of a tower 100 meter in height, a ball is dropped and at the same time another ball is projected vertically upward from the ground. आपके पास ये दे रखे है, एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है और एक आप नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. जो नीचे से ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको निकालना है व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट. तो लेट कर लेते हैं एट पॉइंट सी आफ्टर टाइम टी 2 बॉल्स मीट कर रही हैं, एंड ए सी को लेट कर लो आप एक्स. सो ये टोटल था 100, तो बी सी आ जाएगा आपके पास 100 माइनस एक्स. फॉर द बॉल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप, जो ऊपर से नीचे आ रही है उसके लिए u होएगा 0, एक्सेलरेशन होएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. s ऊपर से हमने माना था x की इक्वल, एंड t क्या है t टाइम. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 4.9 t स्क्वायर, राइट. एंड फॉर द बॉल थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड, u उसके लिए गिवन था 25, a आ जाएगा आपके पास माइनस 9.8, s की वैल्यू 100 माइनस x, एंड t की वैल्यू t. तो अगेन अप्लाइंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सो s इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, u 25, एंड ऑल द वैल्यूज पुट करके आपके पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9 t स्क्वायर. सो अब आपको सोल्व करना है फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को. तो फर्स्ट x को कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास t आ जाएगा. सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 25t, यहाँ से t आ जाएगा 4 सेकेंड. नाउ बाय पुटिंग t इन फर्स्ट आपके पास x आ जाएगा 78.4 मीटर. Hence the two balls will meet after 4 seconds at a distance of 78.4 meter below the top. Now fourth numerical is a parachute bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meter. पैराशूट है, एरोप्लेन से नीचे आया 40 मीटर तक, तो वो आ रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. देन पैराशूट ओपन हो जाएगा एंड फिर डीसिलरेट कर रहा है एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ इट रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर. हमें बताना है कि एयर में पैराशूटिस्ट कितने टाइम के लिए था. एट वट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन. यहाँ से टोटल हाइट भी बतानी है. बेल यहाँ पर जब वो डिसिलरेट हो जाएगा उसके बाद भी नीचे तो आएगा, बट जब ग्रेविटी से नीचे आ रहा था तब उसकी स्पीड ज़्यादा थी, बट अब जब पैराशूट ओपन हो जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे आते हैं, राइट. तो आपके पास फर्स्टली क्या है, जो पैराशूट है वो ड्रॉप कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड फॉर 40 मीटर. तो u आपके पास है 0, s 40, a क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. v कैलकुलेट करने हैं t टाइम t1 ले लेते हैं. सो बाय अप्लाइंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आपके पास v आ जाएगा अंडर रूट 784, दैट इज 28 मीटर पर सेकेंड, एंड आल्सो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 2.8 सेकेंड. नाउ फॉर द सेकेंड हाफ मीन्स जब वो डिसिलरेट कर रहा था, आपकी जो ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर थी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी. सो u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको डिसिलरेशन दे रखी है, सो नेगेटिव. v है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम t2 लेट कर लो. तो यहाँ से आपके पास अप्लाई करोगे v इज इक्वल टू u प्लस 80, t2 की वैल्यू आ जाएगी 13 सेकेंड. टोटल टाइम क्या आएगा 2.8 प्लस
13, 15.8 सेकेंड। हाइट ड्यूरिंग सेकेंड हाफ क्या आ जाएगी, यहाँ से जब सेकेंड हाफ है डिसलेरेशन हो रही है तब हाइट निकालनी है आपको, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v है आपके पास 2, u कितना था 28, a की वैल्यू -2, s निकालना है वो आ जाएगा 195 मीटर। सो टोटल हाइट इज 40 प्लस 195 दैट इज 235 मीटर। टोटल टाइम पूछा हुआ था एंड टोटल हाइट पूछी हुई थी। टोटल टाइम आ गया कितना 15.8 एंड टोटल हाइट आ गई 235।